आप सब आए हैं और अभी हमारे पास 1-2 मिनट का समय है। अपने फ़ोन को उठाएँ, सही सदुपयोग करें और सुबह-सुबह का जो ये सेशन है, जो आज के हमारे जो स्पीकर हैं, आ रहे हैं, वो एक बहुत ही शानदार स्किल को लेकर के आ रहे हैं, फ़ॉलो अप स्किल। तो बहुत ही ज़बरदस्त स्किल है और मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि इस इंडस्ट्री का सबसे पावरफुल स्किल है, तो वो ये आज के सेशन में होने वाला है। तो ज़बरदस्त होगा, आप अपने साथियों को तुरंत इनवाइट कर लें। तो बिना किसी व्यवधान के, क्योंकि हमें समय को बाउंड रखना है, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रोल है कि जो समय पर खेलता है, वो समय उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। तो हम समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए और तमाम हमारे कोर लीडर्स का सहयोग लेते हुए, आदरणीय गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हुए, मैं आज इनवाइट कर रहा हूँ आज के हमारे स्पीकर मिस्टर एमडी इफ्तिकार हुसैन सर। प्लीज़ वेलकम और आज का आगाज़ करें, आज का अभिवादन करें। ज़ोरदार हैंड राइजिंग के साथ, ज़ोरदार तालियों के साथ आप सब लोग उनका अभिवादन करेंगे। प्लीज़ वेलकम ऑन द स्क्रीन मिस्टर एमडी इफ्तिकार हुसैन सर। वेलकम सर। जय हर सिंह सर, मेरा बात सुनाई दे रहा है जी, सर? जय। शानदार सर, शानदार। आज बहुत एक अच्छा जो सुरेंद्र जी को बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं सुरेंद्र जैन जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। और सर आज मेरे हर अपलाइन को मैं शुक्रगुजार करता हूँ। जैसा मेरा अपलाइन है तापस, मिस्टर तापस कुमार दास, मिस्टर राजकुमार चंडक जी, और सबका गुरु जिससे संजीव जी गोयंका, उनको नमन करता हूँ। और हम लोगों का सबका महागुरु कोल्ला जी को नमन करके मैं आज मेरा बात को शुरू करता हूँ। मैं पेशा से एक स्कूल टीचर हूँ, पार्ट टाइम से आरसीएम विशुद्ध रूप से करता हूँ। और स्कूल अभी तो स्कूल छुट्टी है। और स्कूल के बाद जब 11 से लेकर 3:30 बजे के बाद हमें इस बिजनेस को कर रहा हूँ। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। आज जो टॉपिक ने हम मुझे टॉपिक मिला है, सुरेंद्र जी ने जैसे बताया, आरसीएम में जितने सारे हम लोग मार्केटिंग में जितने सारे जो टॉपिक है, उससे सबसे पावरफुल टॉपिक है फॉलो अप। जो जितना अच्छा फॉलो अप कर सकता है, जो जितना अच्छा फॉलो अप को सही ढंग से करेगा, वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ पाएगा। तो मैं स्क्रीन को शेयर करने जा रहा हूं। सर मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर? सुरेंद्र जी मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, यस सर। अच्छा, देखिए आप, आज जो टॉपिक है बहुत, यस सर, ओके। मैं तो बहुत एक्साइटमेंट हूँ इस टॉपिक को लेकर बात करने में। आप देखिए, फॉलो अप एक ऐसा चीज है, मान लीजिए कोई डॉक्टर ने ऑपरेशन किए है और उसका सिलाई नहीं की है। अगर आप जैसे हम लोगों का जो पहले जो सेशन था, जैसा नील कमल जी ने कॉन्टैक्ट इनवाइट के ऊपर प्रोग्राम किया, सतपति जी ने प्रेजेंटेशन के ऊपर प्रोग्राम किया है, तो आपको इनवाइट किए हैं, प्रेजेंटेशन भी किए है, ऑपरेशन किए है, लेकिन सिलाई नहीं की है, तो क्या होगा? तो बचेगा वो पेशेंट बचेगा। तो हम लोग का अगर बिजनेस क्लोजिंग करना है तो फॉलो अप सबसे पावरफुल चीज है। फॉलो अप क्या है? जो प्रोस्पेक्ट को आप जो उसको जो बिजनेस दिखाए हैं, फॉलो अप यानी उनका अंदर जो क्वेश्चन है, उस हर क्वेश्चन को आंसर देने का नाम ही फॉलो अप। उनका सेटिस्फेक्शन, उनका हर प्रश्न का आंसर देना ही फॉलो अप है। आप देखिए, फॉलो अप का एक स्टैटिस्टिक मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सेल्स अगर आपको करना है तो फॉलो अप कितना मायने रखता है। आप देखिए, बोल रहा है कि 48% ऑफ सेल्स पीपल नेवर फॉलो अप विथ ए प्रोस्पेक्ट। यानी 48% पीपल प्रोग्राम के बाद फॉलो भी नहीं करते। जैसा शुरू शुरू में मैंने भी किया था, ये भूल चूक मुझे भी हुआ था। 48% पीपल फॉलो अप नहीं करते। नेक्स्ट जो हुआ, 25% ऑफ पीपल मेक ए सेकेंड कॉन्टैक्ट एंड स्टॉप। यानी दोबारा उसके साथ मुलाकात करते, दोबारा फॉलोअप के लिए करते हैं, उसके बाद कोई उसके साथ कांटेक्ट नहीं रखता है। 12% ऑफ सेल्स पीपल ओनली मेक 3 कॉन्टैक्ट्स एंड स्टॉप। यानी 12% आदमी क्या करते हैं, 3 बार फॉलोअप करके वो स्टॉप हो जाता है।
नेक्स्ट जो हुआ, ओनली 10% ऑफ सेल्स पीपल मेक मोर देन 3 कॉन्टैक्ट्स। आप देखिए उसके बारे में हम जो बता रहे हैं, सिर्फ 10% पीपल है 3 से लेकर ज्यादा फॉलोअप करते हैं। आप देखिए सेल्स कैसा आता है, 2% ऑफ सेल्स आर मोड ऑन द फर्स्ट कॉन्टैक्ट। अगर एक ही बार आप उनको कॉन्टैक्ट करोगे सिर्फ 2% सेल आएगा, यानी 2% आपका बिजनेस बढ़ेगा। 3% सेल्स आर मेड ऑन द सेकेंड कॉन्टैक्ट, 3% सेल आएगा आपका सेकेंड कॉन्टैक्ट से। 5% ऑफ सेल्स आर मोड ऑन द थर्ड कॉन्टैक्ट, 10% ऑफ सेल आर मेड ऑन द फोर्थ कॉन्टैक्ट। और असल जो चीज है, 80% सेल्स आर मोड ऑन द 5th to 12 कॉन्टैक्ट, जो कि हम लोग उसमें जाते ही नहीं है। एक बार दो बार उनको बोल लिए तो हो गया। आप मानिए ना, आपको जब बिजनेस में कोई आपको बताया था, आप इतना जल्दी से मान लिए थे? नहीं बस दोस्त, आप उतना जल्दी से नहीं माने थे। आप भी उनको बहुत सारा क्वेश्चन किए थे, बहुत सारा वजूहत दिखाए थे, आप माने थे। और हम लोग शुरू से ही माने जिंदगी के शुरू से ही ना 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 सुनते आए हैं। तो जब ना 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 सुनते, हर दिन में हम जो बातें करते हैं उसमें से लगभग 90% बातें करते हैं नेगेटिव, यानी ना सूचक बातें करते हैं। तो आप कैसे सोच लिया जो एक आदमी को हम एक बार 2 बार 3 बार बोल लिया तो वो बिजनेस में आ जाएगा? कभी भी हो नहीं सकता। इसीलिए फॉलोअप करना है आपको, लगभग आपको ज्यादा टाइम उनको फॉलोअप करना है। 10 से लेकर 12 तक आप फॉलोअप किए जा सकते हैं। जो बिजनेस, जो आदमी ने इस बिजनेस में आरसीएम में सफल हुए हैं, उनको आप देखिए, उनसे आप पूछिए। बहुत सारे आदमी ऐसा हुआ 2 साल 4 साल 5 साल बाद वो ज्वाइनिंग हुए हैं। ये जो हुआ है ये फॉलोअप की वजह से ही हुआ है। नेक्स्ट देखिए, 5 टाइप्स ऑफ फॉलोअप होता है। इसमें से जो फॉलोअप होता है इंस्टेंट फॉलोअप, ये यानी इंस्टेंट जो फॉलोअप होता है, तुरंत प्रोग्राम के बाद ही जो फॉलोअप होता है उसको इंस्टेंट फॉलोअप बोला जाता है। आप देखिएगा ज्यादातर लोग बोलेगा आई विल थिंक अबाउट इट, मैं सोच के बताऊंगा, मैं घर में जाके बताऊंगा, आपको बाद में बताऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन कर रहा है इसका कोई आंसर ही नहीं होता है। ज्यादातर आदमी ये बोलकर आपको पीछा छुड़ा लेता है। ये क्वेश्चन अगर नहीं करे, वो अगर यही क्वेश्चन नहीं कर पाए तो उसको आप 3 क्वेश्चन कीजिए। क्या? हाउ, उनको पूछिए हाउ मेनी मार्क्स ऑफ 10 वुड यू गिव द मीटिंग यू सॉ। जो मीटिंग आप देखे उस मीटिंग को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहते हो? तो वो क्या बोलेगा? उनको आप बोलिए 10, 10 यानी बहुत अच्छा लगा आपको, 1 यानी पूरा आपको अच्छा नहीं लगा, और 5-6 आप दिए यानी आपको कुछ अच्छा लगा है। तो अगर मान लीजिए ज्यादातर आदमी क्या करेगा, वो सोचने लग जाएगा। उसका दिमाग में आप प्रेशर दे रहा है, वो सोचने लग जाएगा। वो सोच के क्या बताएगा, वो ज्यादातर आदमी क्या करेगा, 5 से लेकर 6 तक नंबर देगा। तो जब वो 5 से लेकर 6 नंबर उनको दे रहा है 10 में से, तो आप उनको पूछिए अब, ठीक है सर आपको 5 से 6 नंबर जो आप दिए हैं, ठीक है सर, उनको 2 नंबर प्रश्न उसको पूछिए, सर आपका जो मीटिंग आप देखे हैं, जो प्रेजेंटेशन आप देखे, इसमें से आप 3 अच्छे चीज और 3 बुरा चीज बताइए। तो आपको क्या करेगा, वो 3 अच्छा चीज और 3 बुरा चीज बताएगा, जो उनको खराब लगा है 3 चीज। तो अच्छे तो आपको हो गया, जो 3 खराब उनको लगे हैं, अगर आप उस 3 क्वेश्चन का अगर आप आंसर सही ढंग से दे दिया तो वो बिजनेस में आ सकता है। देखिए वो अभी ना करने वाला था, ना बोल के भाग जाएगा, तो आपका क्वेश्चन से ही उसका वो जो प्रश्न है, जो सोच के बताऊंगा वो प्रश्न ही हटा गया। 3 नंबर जो है, इफ यू वुड, उनको आप 3 नंबर क्वेश्चन कीजिए, अगर मैं आपका ये 3 क्वेश्चन जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर दूंगा तो हम लोग एक बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। जब भी आप आ जाओगे, अगर कोई मान लीजिए एक नंबर दिया, यानी कि उनको कुछ माने अच्छा ही नहीं लगा, बिजनेस को उनको अच्छा ही नहीं लगा, वो आपका बोल रहे हैं नॉट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो उनको आप पूछिए ठीक है सर, थैंक यू सर, गुस्सा मत होना, दिमाग को ठंडा रखना। उनसे पूछिए सर अच्छा ठीक है, आपको इंटरेस्टेड नहीं है, आप क्यों इंटरेस्टेड नहीं है सर, 10 कारण बताइए आप। तो उनसे आप 10 कारण लिख लीजिए जो कि इस बिजनेस को वो नहीं करना चाहता है, क्यों। उस 10 कारण आपको जब मिल जाएगा, उसका आंसर आप अगर सही ढंग से देंगे तो वो बिजनेस में आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, हम लोग जब प्रोग्राम करने जाते हैं, उस टाइम जो बंदा प्रेजेंटेशन देखता है ना, उस टाइम वो पूरा एक्साइटेड रहता है,
जब वो घर में चला जाएगा या मार्केट में चला जाएगा तो क्या होगा, उनका दिमाग में हटता जाएगा, बिजनेस का जो जो प्रेजेंटेशन हटता जाएगा। तो आप क्या करोगे, उसी टाइम सेल को क्लोजिंग करने का आप टाइम ये कीजिए, कोशिश कीजिए। देखिए उनको ही नीड्स ए लिटिल प्रेशर, उनको थोड़ा प्रेशर दीजिए। जैसा हुआ है ना, मान लीजिए आप खाना खा रहे हो, आपको आपका प्लेट में नींबू दिए हैं, अगर नींबू को आप प्रेशर नहीं दोगे तो उसका रस निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो आप क्या करना होगा, उस टाइम वो पूरा मोटिवेट रहता है, वो पूरा एक्साइटमेंट रहता है, उस टाइम उसको थोड़ा प्रेशर दीजिए तो बिजनेस में आ सकता है। इंस्टेंट फॉलोअप में क्या होता है, 10% पीपल ज्वाइन आफ्टर शोइंग द प्लान, 10% पीपल ही आपका आएगा। जब वो आपका सिलेक्ट आपका मानने में राजी नहीं हुआ तो क्या होगा, आप जितने बार जाओगे वो अगर ज्वाइनिंग करने के लिए राजी नहीं होगा तो क्या करेंगे आप, फिक्स नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, हर टाइम जब भी फॉलोअप में जाओगे उनके नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा चीज है, फॉलो अप विद इन 24 टू 48 आवर्स। इसमें से हम लोग बहुत गलती कर बैठते हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग में कोई चीज 24 से लेकर 48 आवर्स तक ही रहता है, ज्यादातर रहता है। जितना दिन जाओगे तो उसका दिमाग से आउट हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको फॉलो अप ही नहीं करते। 24 से लेकर 48 आवर्स तक आपको उनको फॉलो अप करोगे तो आपका वो काम बनेगा। और इनिशियली आप जब फॉलोअप करने जाओगे, अकेला नहीं जाओगे, अपलाइन के साथ जाओगे, क्योंकि आप नए नए हो, उतना अच्छा फॉलोअप नहीं करना आता है, तो आपको अपलाइन से सीखिए कैसे फॉलोअप किया जाता है। अपलाइन आपको सिखाएगा, हाथ पकड़ के सिखाएगा, ये क्वेश्चन का ये आंसर देना चाहिए, और वो अपलाइन उनको हैंडलिंग कर रहे हैं, आप उनसे सीखिए। लेकिन अपलाइन के भरोसे में हर टाइम में मत रहिए। 4-5 शुरू में फॉलोअप आप अपलाइन से सीख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, ट्राई टू डू दिस एट दिस होम। हम एक 15,000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, आरसीएम इंडस्ट्री। हम क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, एक रास्ते के चौड़े रास्ते पे उनको फॉलोअप कर रहे हैं। इस बिजनेस को हम मार दे रहा है वहीं पे। मैं तो बोलता हूं ज्यादातर फॉलोअप घर में होने, घर में जाके ही करना चाहिए, क्योंकि फोन में आप जो करोगे ना तो वो क्या करेगा, आपको एक अजूहत दिखा देगा। घर में आप जब जाओगे तो उनका फैमिली के लेकर अगर बैठोगे, कभी कभी आदमी एक होता है, मैं फैमिली के सोच के पूछ के बताता हूँ, उनसे परामर्श लेके बताता हूँ। लेकिन आप जब घर में जाओगे तो उनका वाइफ रहेगा, उनका बच्चा रहेगा, उनका मम्मी पापा रहेगा, तो सबके साथ अगर आप बिजनेस का अपॉर्चुनिटी के बारे में आप बताएंगे तो क्या करेगा, आप मान लीजिए आप उनको हस्बैंड को बता रहे हैं, बिजनेस को बता रहे हैं, हस्बैंड उतना इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उनका वाइफ जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो इस बिजनेस को पकड़ लिया, तो क्या होगा, उनका वाइफ आपको बिजनेस करने में राजी हो जाएगा, और उनको हस्बैंड को वही बोलेगा जो है तो अच्छा है चीज है। और देखिए इस पिक्चर में एक बच्चे भी है, उस बच्चे को आप उनसे उनका बोलिए, उनका बेहतर फ्यूचर के लिए, उनका पढ़ाई के लिए, उनका सेहत के लिए ये बिजनेस आपको करना चाहिए। तो क्या करेगा, सब मम्मी पापा क्या होता है, बच्चे के लिए थोड़ा इमोशन हो जाता है, तब वो उनको मान सकता है। नेक्स्ट जो है, बी एंथुसियास्टिक एंड एक्साइटमेंट। हर टाइम आपको उत्साह और एक्साइटमेंट आपको भरा हुआ चाहिए। अगर एक्साइटमेंट अगर आपके अंदर नहीं रहेगा तो दूसरा आदमी वो सोचेगा ये तो मुर्दा है, इसके साथ हम कैसे बिजनेस करेंगे। जैसे मीटिंग के हम एक स्टोरी बता रहे हैं आपको। एक मीटिंग में कैसा हुआ, एक आदमी एक बंदे को लेके गया, नए बंदे को लेके गया, और मीटिंग सुन के वो लोग बाहर में आके झगड़ा कर रहा है। मीटिंग खत्म हो गया, बाहर में आके झगड़ा कर रहा है। तो जो लीडर है, जो मीटिंग किया था, वो बता रहा है, वो जब जा रहा था पास से तो पूछ रहा है आप क्यों झगड़े कर रहे हो। तो जो उसको लेके गया था वो बता रहा है, सर मैं इसको मीटिंग में लेके आया हूँ, टिकट दे के लेके आया हूँ। तो सर बता, हाँ वो तो सही ठीक है। तो जिसको लेके गया था उसको पूछ रहा है, सर पूछ रहा है अच्छा ठीक है, तो आप क्या बिजनेस नहीं करना चाहते हो। बोलते ना सर, मैं तो बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं तो ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ, लेकिन इसके साथ नहीं करना चाहता हूँ। तो सर ने पूछा क्यों। बोला सर पूरा जो मीटिंग चला था ना,
उस पूरा मीटिंग में ये बंदा एक बार हाथ ताली भी नहीं दिया है, पूरा मीटिंग में सोया हुआ था। और अगर मैं कोई सोया हुआ आदमी से ज्वाइनिंग करूंगा तो मैं सो जाऊंगा। यानी आपका एक्साइटमेंट उनको भरोसा दिलाता है, जो आप कितना एंजॉय करते हो, कितना आपका एक्साइटमेंट है, कितना अंदर आपका ऊर्जा है, आपका ऊर्जा से पता चलेगा जो आप कितना बिजनेस में, कितना आनंद में हो, कितना एंजॉय में हो। तो वो आदमी आपको फॉलो करेगा। नेक्स्ट जो है, लिसन हिम केयरफुली। किसी आप हम लोग क्या करते हैं, जब भी प्रोग्राम में जाते हैं खुद ज्यादा बोलने लगता है, दूसरे का बात नहीं सुनता है। देखिए आदमी, देखिए, सब हर टाइम आपको दूसरे को ध्यान देना है। लिसन केयरफुली, उनको बात को आपको सुनना है। अगर आप उनका बात अच्छे तरीके नहीं सुनेंगे तो आप कैसे आंसर दोगे उनको। हम क्या करते, जब वो बोलते तो थोड़ा इधर उधर करते, जब वो बोलेगा उसके आंख से आंख मिला के उनके बात को सुनना है और आंसर देना है। हाँ सर, आप ठीक सही बोल रहे हैं, हाँ सर, हाँ सर, आपका बात बहुत अच्छा है, हाँ सर, हाँ सर। ये अगर आप बोलोगे तो वो सोचेगा ये बंदा मेरा बात सुन रहा है। और हर बंदे चाहते हैं कि मैं बोलूं और मेरा बात कोई सुने। अभी तो कोई किसी का बात नहीं सुनना चाहते हैं, ऐसा सिचुएशन आ चुका है। मैं एक छोटा और एक स्टोरी आपको बताता हूँ। एक डॉक्टर के पास एक बंदा गया और जाके बोल रहा है, सर मेरा यहाँ दर्द हो रहा है, 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 ये हो रहा है, वही हो रहा है। पूरा आधा घंटा 30 मिनट्स वो तो यूं ही करते करते वो गुजार दिया। तो डॉक्टर उनको देखे और डॉक्टर पूरा सब कुछ ये करके बोल रहे हैं, अरे आपको तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो पेशेंट ने बताया, सर मैं भी जानता हूँ मेरा कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो बोल रहे हैं, आप क्यों फीस देके आप इतना टाइम बर्बाद किए, आपने क्यों बर्बाद किए। तो बोल रहा है, सर घर में कोई मेरा बात नहीं सुनता है, आप तो आधा घंटा ही सुन लिए हैं। तो हर आदमी चाहता है जो हम बात करें और हमारा बात कोई सुने। तो उनसे सुनिए और उनका सही ढंग से आंसर दीजिए, तो वो काम बन सकता है। नेक्स्ट है पेशेंट। पृथ्वी में जो जो आदमी बड़े हुए हैं, बड़े मुकाम पे जाए गए हैं, उसको आप देखिए, उनके अंदर बहुत पेशेंट है। बिना पेशेंस से कोई आदमी बड़ा नहीं बन सकता है। हैव पेशेंस, द रिजल्ट विल शो। आप अगर धैर्य रखेंगे तो आपका सफलता गारंटी है। हम एक बार दो बार फॉलो अप करके ये पूरा छोड़ देते हैं, धैर्य नहीं रहता है। आप बड़ा होना चाहते हो, रिजल्ट लेना चाहते हो, तो आपका बी पेशेंट, हर टाइम पेशेंट में रहे, पेशेंस रखना चाहिए। नेक्स्ट, बी ऑनेस्ट। कभी कभी हम बिजनेस में आके कभी कभी कोई गलती कर बैठते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये चिरंतन सत्य है। जब युग शुरू हुआ था और शुरू का अंत, युग के अंत तक ये चलेगा। बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। आप ऑनेस्ट रहोगे तो आपका बिजनेस बनेगा ही बनेगा। कभी कभी हम दूसरा चीज कर बैठते, उनको प्रोडक्ट दिए है, उनको प्रोडक्ट दिए हम क्या किए, हम खुद के नाम पे बिल कर लिए, उनके नाम पे थोड़ा ही बिल किए हैं। जो सामान वो लिए उसको नहीं हम किए हैं। उनको हम वो न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट लिए है, मैं उनको क्या किए, हमने उनको एमआरपी डीपी में उनको मिला दिए हैं, लेकिन उनका बीबी कम है ना। ये ऑनेस्टी आपको रखना चाहिए। नेक्स्ट जो है, डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। कभी कभी हम ऐसा क्वेश्चन हम खुद कर लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम खुद कर लेते हैं, क्या उसका आंसर नहीं आ सकता है। जैसे उनको आप पूछिए, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप आप मेरे साथ करेंगे। सवाल ही आप ऐसा कर रहे हैं जिसका कोई एंड नहीं है। इस तरीके के सवाल मत कीजिए। मैंने जो बताया उनसे पूछिए, आपका प्रेजेंटेशन जो है उसमें से 10 में से आप कितना नंबर देना चाहते हो। तो आपको क्या आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी को इनवाइट कर रहे हैं, तो मैं उसको बोला, उनके घर में हम जाने वाले थे, तो क्या हम उनके फोन करके उनसे बोल रहे हैं मैं आपके घर में आ सकता हूँ। आप उनसे पूछ रहे तो क्या बोलेगा, और ना ही बोलेगा, क्योंकि हम ज्यादातर नेगेटिव में रहते। तो कभी भी डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है, डोंट बी इमोशनल। कभी कभी हम लोग बिजनेस में इतना इमोशनल हो जाते हैं, क्या होता है,
इसका बिजनेस में आपका फर्क पड़ता है। हम कभी कभी बेकार एटीट्यूड करते हैं, आप कर लीजिए ना, आप कर लीजिए ना, आप कर लीजिए ना, आप कर लीजिए ना, ऐसा हम लोग करते हैं। कभी भी इमोशनल मत होना। कभी भी आप 15,000 करोड़ का इंडस्ट्री का एक रिप्रेजेंट है, आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, कभी भी आप इमोशनल मत होना। हर टाइम आपको ऊर्जा रहना चाहिए। आपको उनको ऐसा उनको लगना नहीं चाहिए जो आप उनके बिजनेस में वो बिजनेस कर लिया तो आपका बहुत बड़ा मकाम आप मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। ऐसा आपका इमोशनल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, जो कभी कभी वो जो अगर यूज पीएमएफ टेक्निक, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, आप आरसीएम से, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से उस लोगों को कितना फायदा हो सकता है, एक आप नोट बनाइए, उस बंदे के सामने आप रख दीजिए, सर देखिए इस बिजनेस में अगर हम आते तो यही मिलता है। मान लीजिए आप ये जो चीज है इसमें से कौन सा चीज आपको चाहिए, अगर चाहिए तो इसमें से कौन सा चीज आपको चाहिए। इसमें से देख सकते हैं किसी के पास लोन है तो वो बोलेगा सर मेरा तो अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं मेरा वो लोन को चुकाना चाहता हूं। तो आपको समझ में आ गया, अगर आप उनका सही, ये क्योंकि बहुत सारे आदमी लोग मुंह से बोलता ही नहीं है, तो उसके अंदर से आप निकले हैं वो क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, उसका जो प्रॉब्लम है लोन, तो आप उसी हिसाब से प्लानिंग कीजिए, उनको प्लानिंग दीजिए जो आप सर ऐसे ऐसे इतने इतना काम करेंगे तो आपका इतना पैसा बनेगा और आप आपका लोन को आप चुका सकते हो। तो आप क्या किए, उनका आप सोल्यूशन दिए हैं। हम लोग एक सोल्यूशन आपको दिए है, तो वो आपको क्या करेगा, मान लीजिए कि वो क्या कोई बोलता है हम लोग का हेल्थ के लिए करना चाहते हैं, इनकम के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए करना चाहते हैं, तो वो जो बात आपको बोलेगा उसी के ऊपर अगर फोकस करोगे तो वो आपको डन करेगा। नेक्स्ट, यूज टूल्स एंड प्रोग्राम्स। कभी कभी हम प्रोग्राम में जाते, फॉलोअप में जाते, कोई टूल्स नहीं रहता है, कोई प्रोडक्ट भी नहीं रहता है। आप पाकिस्तान में बॉर्डर में गए हो और आपके पास AK-47 नहीं है, तो क्या करेगा, आपको छल्ली कर देगा। जैसा मार्केट पूरा नेगेटिव है, आप मार्केट में जा रहे हो, आपके पास टूल्स नहीं है, तो क्या करेगा, लोग क्या करेगा, आपको आपको ऐसा क्वेश्चन करेगा, आप भागाओगे। आप अगर प्रेजेंटेशन दिखाओगे, आरसीएम में इतना प्रोडक्ट सामान आता है, इतना अच्छा सामान आता है, आप दिखाओगे, आप प्रोडक्ट दिखाओगे, तो वो आपका ज्वाइनिंग हो सकता है। तो टूल्स जो यानी हमारा एक अस्त्र के ऊपर जैसा काम करता है। नेक्स्ट जो है, गिव हिम योर फेथ। लोग ज्यादातर इस बिजनेस में नहीं क्यों नहीं आते, कोई कंपनी नहीं देखता है, कोई प्रोडक्ट नहीं देखता है, लोग आपको फॉलो करता है। आप इस बिजनेस के ऊपर आपका कितना चाहत है, कितना आप मजे में हो, वो फॉलो करता है। उनको आप हाथ पकड़िए, बोलिए सर मैं आपके साथ हूं, और सर हम आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है, जिंदगी भर मैं और आप आपके प्रॉब्लम के ऊपर मैं काम करूंगा। उनका हाथ पकड़ के आप बोलिए सर अगर आप मेरा सगा भाई भी होते हैं ना, होते हैं ना, तो मैं आपको यही बिजनेस का अपॉर्चुनिटी, यही बिजनेस आपको बताते हैं, यही बताते हैं आपको। तो जब उनको लगेगा जी ये बंदा है जो मेरा प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकता है, आप उनको भरोसा दिलाए। जिंदगी एक भरोसे के ऊपर ही टिका हुआ है, जो जितना अच्छा भरोसा दे सकता है उसके साथ आदमी आएगा। कंपनी कोई पहली बार नहीं देखता है, वो देखता है जी ये आदमी कैसा है, ये भरोसे के लायक है, तो उनको आप हाथ पकड़ के उनको भरोसा दिलाइए। नेक्स्ट है, डू नॉट आर्गू। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, तर्क कर बैठते, क्योंकि वो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेगा, बहुत सारा क्वेश्चन करेगा, और उस क्वेश्चन को हम लोगों को सही ढंग से हैंडलिंग करना है, उत्तेजित नहीं होना है, क्योंकि मार्केटिंग का लॉ ही है, रूल्स ही है। आप माथे पे बर्फ और मुंह में मिठाई,
माथे पे बर्फ रहना चाहिए और मुंह से मीठा बात बोलना चाहिए, तभी आपका बिजनेस बनेगा। डोंट आर्ग्यू किसी के साथ, तर्क झगड़ा करके कोई बिजनेस, कोई सिस्टम, कोई आदमी बड़ा नहीं बना है। तो इससे आप बचे। नेक्स्ट है डोंट वरी अबाउट नो। नो सुन के कभी घबराना मत, कभी दुख नहीं होना, क्योंकि कोई ना अंतिम ना नहीं होता है, कहीं ना अंतिम ना नहीं होता है। अब देखिए मार्टिन लिमबैक ने क्या बोला है, नो यानी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। जैसे आपका हम लोगों का जो ये है सतीश जी पंडित है, उनको कैसेट में हमने सुन रहा था, किसी ने आपको नो बताया, ना बताया, दो शब्द हैं, ना और है हाँ। तो किसी ने आपको नो बता दिया, माने यानी ना बोला है, उसके बाद क्या बचा है, हाँ बचा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 2-4 बार ना सुनते ही हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस को क्विट कर देते हैं। आप देखिए इतने इस मीटिंग में बहुत सारा अचीवर है, बहुत सारा बड़ा बड़ा लेवल में पहुंचे हैं। आप देखिए जिनके पास जितना बड़ा पिन है वो उतना ना सुने हैं। ना के बिना आप कभी बड़ा नहीं बन सकते हो। आपको सोचना ही, आपको हर टाइम आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, हम ना तो सुनेंगे, ना यानी नो यानी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आपका बहुत अच्छा, ईश्वर आपको बहुत और भी अच्छा देने वाला है, तो ना से कभी घबराना मत। नेक्स्ट, कीप द मीटिंग शॉर्ट एंड पॉजिटिव। हर टाइम आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। और मीटिंग, कभी भी कोई मीटिंग आप फॉलो अप का मीटिंग करने जा रहे हो तो 40 से लेकर 45 यानी 40 से लेकर 45 मिनट्स तक ही बात करना है। लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उनका टाइम बर्बाद कर रहे हो। वो भी सोचेगा अगर मैं भी इस बिजनेस में अगर जोड़ूंगा तो क्या होगा, मुझे भी इतना टाइम तक लोगों से बात करना होगा। कोई कोई तो इतना बात करता है, इतना ज्यादा बात कर देता है, 2-2.5 घंटा तो बात करने ही जा रहा है और उसका घर में लोग परेशान हो रहा है। वो जब सोचे जो ये आदमी आपसे घर घर से जाना चाहिए, उससे पहले ही आपका आपका काम आप क्लोजिंग कीजिए। यानी प्रोग्राम या फॉलो अप कोई भी हो, 45 मिनट से ज्यादा कभी भी मत करना। नेक्स्ट, some question, some common question arise during follow up। लोग पूछता है, लोग बोलता है, बहुत सारा क्वेश्चन अराइज होता है। कभी कोई कोई बोलता है आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। उनसे आप पूछिए सर ये जो आपका पैसा का प्रॉब्लम है, 5 साल पहले ये प्रॉब्लम था? वो क्या बोलेगा, बोलेगा हाँ प्रॉब्लम था। सर आप ये जो काम कर रहे हैं, आप भी जो वर्तमान जो काम कर रहा है, यही काम अगर आप करोगे तो आपका इस मनी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? वो बोलेगा नहीं। तब अब सर ये मनी का प्रॉब्लम सर हर टाइम हम लोगों के पास रहता है, ये रहेगा सर, ये एक अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी अगर पकड़ सकते हो तो आपका जिंदगी बदल सकता है, जैसा मेरा जिंदगी बदले। वो बोलेगा मैं ये घर, मेरा बिल्डिंग, वजूहत दिखाएगा। वो बोलेगा मेरा बिल्डिंग, अब मैं इतना बिल्डिंग क्या हूँ, बिल्डिंग में सब खर्च हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है। उनको बताइए बिल्डिंग में अगर आपका 10 लाख खर्च हुए हैं, अगर 10 लाख के जगह 10,05,000 आप खर्च होता था तो आप करते या नहीं करते? वो बोलेगा हाँ करता था। सर आप मान लीजिए आपका बिल्डिंग में 10,05,000 रुपया, आपका 10 लाख रुपया खर्चे हुए। आप सोचिए 10,05,000 रुपया खर्च हुए, वो जो 5,000 रुपया उसमें से आप आरसीएम का डिस्प्ले वॉल, आप घर में कुछ प्रोडक्ट ले लीजिए तो आपका बिजनेस का शुरुआत होता है। मान लीजिए कोई अभी ईद का मौका है, कोई वजूहत दिखाता है जो अभी ईद में बहुत खर्च होगा, मैं अभी नहीं कर सकता, ईद के बाद करूंगा। उनको बोलिए यही तो मौका है, मौके पे चौका लगाना है, बीसी चावड़ा जी बोलता है। यानी घर में अभी ईद का मौसम में बहुत सारा खान पान का चीज घर में आता है, ड्रेस आता है, तो उनको आप बोलिए आप यहीं से खरीद लो, आप यहीं से तेल ऑयल खरीद लो, तो आपका बिजनेस बन जाएगा। आप 5-10 हजार रुपया खर्च हो जाएगा, आपका
खर्च बच जाएगा, आपका बिजनेस का अपॉर्चुनिटी आप मिल जाएगा। तभी भी कोई बोलता है सर, उनको आप बोलिए, मान लीजिए ईद में आपका, आप 50,000 रुपया आपका ईद में खर्च हुआ है, आप मान लीजिए अगर 2,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्च होता तो आप करते या नहीं करते? बोलते हाँ करते। तो सर 2,000 मान लीजिए ना, 52,000 रुपया खर्च हुए, 2,000 2,500 का सामान हम लोगों के साथ ले लीजिए, तो उसमें से हो सकता है। बहुत सारा आदमी बोलेगा आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। उनको आप समय का गणित सिखाइए, उनको बोलिए जो जो आदमी जिंदगी बड़े हुए हैं वो अकेला नहीं काम करता है, वो टाइम का कंपाउंड करता है। टाइम का कंपाउंड के बारे में उनको बताइए और उनको बोलिए जिसके पास टाइम नहीं है उसी को इस बिजनेस को करना चाहिए। नेक्स्ट, कोई कोई बोलता है आई विल गेट बैक टू यू, बाद में बताऊंगा, इसके मैं आंसर पहले दे चुका हूँ। प्रोडक्ट आर कॉस्टली, जैसा हम लोगों का प्लान शो प्रोग्राम होता है उसमें सुरेंद्र जी ने बहुत अच्छा तरीके से ये बताया, ये प्रेजेंटेशन किए हैं, बाहर का सामान का दाम क्या है, आरसीएम का सामान का दाम क्या है। ये एक चार्ट आप लेके जाइए, उनको दिखाइए, देखिए सर आरसीएम का सामान ज्यादा दाम नहीं है, कम है। बाहर से आपका बाहर का 5,000 का सामान अगर बाहर से नहीं खरीद के आरसीएम से खरीदोगे तो आपका 3 साढ़े 3 हजार में हो जाता है, आपका बचत होता है। लेकिन जैसा लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग यानी प्रोडक्ट का दाम कॉस्टली है, क्योंकि दूसरा बहुत सारा आदमी दूसरा कंपनी प्रोडक्ट का दाम ज्यादा ले रहा है, तो उनको आप दिखाइए। और देखिए तभी भी कोई अगर बोलेगा न्यूट्रीचार्ज का सामान ज्यादा दाम है, या आपको बोलेगा आरसीएम का हेल्थ गार्ड दाम ज्यादा है, अगर कोई बोलेगा तो उनसे आप देखिए, मैं एक स्टोरी बताता हूँ। एक बंदा एक दुकान में फैन खरीदने जाता है, तो जब फैन खरीदने जाता है तो फैन जब खरीदने जाता है तो एक ब्रांडेड दुकान में जाता है। गरीब बंदा है, वो 3 फैन खरीदने गया है, तो जब पूछा है तो फैन का दाम बताया तो उन्होंने क्या किया है, सुन के चला आ रहा है। तो दुकानदार बताया क्यों आप फैन क्यों नहीं लेंगे? सर ये सब बहुत ब्रांडेड फैन है, दामी फैन है, ज्यादा दाम है, हम लोग ये फैन खरीद नहीं सकते। वो बोल के चला आ रहा है, लेकिन पास में सेल्समैन खड़ा हुआ था, वो उनको पूछे सर आप आइए इधर, सर बैठिए, सर आपको फैन लेना नहीं होगा, आप बैठिए। आप बोल रहे थे जो ये फैन हमारे लिए नहीं है, ये बड़ा लोग के लिए है, आप बैठिए। तो जब वो बैठे उनको आप पूछिए, वो बोल रहे हैं सर अगर ये फैन आप कोई आप लोगे तो क्या होगा, आपका 6 महीने जो आप वारंटी इसके बाद भी हो हर टाइम खराब होता रहेगा और आपको उन फैन के पीछे बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो खर्च जब आप करोगे, बार बार आपको खर्च करना पड़ेगा, तो आपका बहुत सारा पैसा चला जाएगा। ये जो बार बार जब खर्च ये बड़ा लोग आदमी कर सकता है, लेकिन आप कर सकते हो। आपके लिए ये फैन है, आप अगर ये ब्रांडेड फैन ये फैन आप खरीद लोगे तो लगभग आपके 10-15 साल इस फैन में कोई खर्च नहीं होगा। तो आप क्या करोगे? मान रहे आपके पास पैसा नहीं, आप 3 फैन खरीदने जा रहे हैं, सर जी आप 2 फैन आप लेके जाइए, 2 फैन आप लेके जाइए, जब पैसा होगा और एक फैन लेके जाइएगा, लेकिन इस फैन आप लगाओगे तो आपका कोई खर्च नहीं होगा। इसी तरीके से आप लोगों को बताइए, वो जो अच्छा बिल्डिंग देख रहे हैं ना, मकान देख रहे हो, आप बोलिए उनको पूछिए, बीमारी जब आता है कोई किसी को पूछ के आता है, बड़ा या धनी या गरीब को पूछ के आता है? नहीं, पूछ के नहीं आता है। वो बोलेगा नहीं पूछ के आता है। बोलिए उनका अगर घर में कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है, वो 5 लाख रुपया खर्च कर सकता है। आप बोलिए, आपके दिल में बात रख के बोलिए, अगर सोचिए सर हम लोगों का पास हम लोगों का अगर इतना हार्ट का प्रॉब्लम हो गया तो हम लोग 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं? तो उनको बोलिए सर हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, इसीलिए हम लोगों का ये तेल ये ऑयल खरीदना होगा, ये तेल खरीदना होगा, ये ऑयल खाना होगा, इसलिए हम लोगों का हार्ट अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, उतना पैसा नहीं है मेडिसिन खर्चने के लिए, तो इसीलिए हम लोगों को तो ये खाना ही चाहिए। आई कैन नॉट सेल, लोगों को बोलिए सेल नहीं करना है आपको, उनको समझाइए, उनको पूछिए, आप कोई चीज को अच्छे नहीं बोलते हैं, आपके पास कोई मिठाई का दुकान हुए और उनसे वो आप उनसे ही पूछिए आपके यहाँ कौन सा मिठाई का अच्छा दुकान है, कौन सा टीचर अच्छा है, कौन सा डॉक्टर अच्छा है, तो वो बोलेगा। तो उनको आप बोलिएगा, आप क्यों बताए? क्योंकि आपको अच्छा लगा।
आपके सुन के मैं उस मिठाई की दुकान में मिठाई खरीदा तो वो आपको कोई पैसा देता है? कोई नहीं देता है। तो आप उनको बोलिए अगर ये सामान आपको अच्छा लगेगा तो आप लोगों को सिर्फ बताओ जो ये हमको अच्छा लगा है, सेल नहीं करना है, उनको बताओ अच्छा हुआ है, आपका अच्छा लगा है यही बताइए, तब वो आपके पास से लेगा। जैसे आप मिठाई का दुकान आपका टीचर को डॉक्टर को अच्छा बोलते हैं अच्छा लगने से, ऐसा अच्छा बोलिए, आपको सेल नहीं कर उसमें से ही लोग ले लेगा। इट इज ए पिरामिड और चेन मार्केटिंग। लोग आपको पूछेगा, ये वही तो एक ही बिजनेस है, लोगों का जोड़ने का बिजनेस है। उनको आप समझिए जोड़ने का जो ताकत है, उनको आप समझाइए। जिंदगी में जो जो आदमी बड़े हुए हैं बिना जोड़ के बिना मेहनत के कभी आगे नहीं बढ़ पाए। आप देखिए उनको बोलिए पृथ्वी में जितने सारे आदमी बड़े हुए हैं, जितने सारे आदमी के पास, उसके पास हर आदमी के पास नेटवर्क है। रिलायंस ग्रुप का कंपनी मुकेश अंबानी इतना हुई बड़े नहीं हुए, उनका नेटवर्क सबसे ज्यादा है। उनको आप पूछिए, उनको आप बोलिए। नरेंद्र मोदी जी हम लोगों का देश का प्राइम मिनिस्टर है, बीजेपी पार्टी का सबसे नेटवर्क उनसे ज्यादा है। हम लोगों का बंगाल में ममता बनर्जी का तृणमूल का पार्टी का नेटवर्क उनसे ज्यादा है, इसलिए वो मुख्यमंत्री है। जो आदमी जीवन में बड़ा हुआ है उसका नेटवर्क है। बिना नेटवर्क से आप कभी बड़े आगे नहीं बढ़ सकते हो, बड़ा नहीं हो सकते हो। जैसा आपका वॉरेन बफेट कहता है, आप ऐसा काम करो, उनको बोलिए ऐसा काम करो जो आप जब सोते रहोगे तभी भी पैसा आना चाहिए। तो उनको पूछिए आप जो काम कर रहे हैं उसमें से पैसा आएगा। उनको बोलिए नेटवर्क से आपका क्यों घृणा है? हम लोग जो पृथ्वी में आए हैं वो तो नेटवर्क से ही आए हैं। मैं, मेरे पापा, उसके पापा, उसके पापा उसी से ही तो आए हैं। हम भी तो एक नेटवर्क ही आदमी है। कोई कोई बोलेगा आई कैन नॉट गेट मेंबर्स, इसका भी आंसर आप देना चाहिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसका पहले आंसर मैंने दे चुका हूं। आई ऑलरेडी डिड इट, बोला कोई बोल रहा है मैं इसको कर चुका हूं। नेक्स्ट जो है ही लेफ्ट आरसीएम, वो बोलेगा बहुत सारा आदमी आरसीएम को छोड़ के जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने आएगा। बहुत सारा आदमी आरसीएम को छोड़ दिया है, तो उनका पूछिए, उनका बोलिए आप स्कूल में भर्ती हुए हैं, स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब स्कूल में भर्ती हुए तो आप किसको फॉलो करोगे? आप किसको फॉलो करोगे? जो फेल करता है उसको फॉलो करोगे, या जो पास करता है, जो फास्ट बॉय है उसको फॉलो करोगे? तो वो आपको क्या बोलेगा? वो बोलेगा मैं फास्ट को फॉलो करना चाहता हूं। तो उनका बोलिए जो फेल हो चुका है, जो फेल हो चुका है उसको आप क्यों फॉलो कर रहे हो? मैं तो सक्सेसफुल हूं, मुझे फॉलो कीजिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे बिजनेस किया जाता है, मैं आपके साथ हर टाइम रहूंगा, मैं आपको बिजनेस में डेवलप करूंगा, मैं आपका जिंदगी बदल दूंगा, आप मेरे साथ रहिए। और उनसे पूछिए जो जो बिजनेस में वो लेफ्ट कर चुके आरसीएम में, उनको हम मेरे पास लेके आइए, उनको मैं कुछ सवाल पूछूंगा। उनसे पूछिए सिक्स बेसिक के बारे में, पूछिए उनके, पूछिए आप आरसीएम का सामान कितने दिन यूज किए थे, आप लोगों के पास शेयर किए थे? वो बोलेगा पहले पहले मैं दो एक बार मैं इसको यूज किए थे, बाद में और भी नहीं यूज किया, लोगों को नहीं बताया। तो कैसे होगा? उनका बोलिए आरसीएम में अगर सफल होना है तो सिक्स बेसिक को मानना है। उसके बाद उनको बोलिए अगर इसमें होता है कि लिस्ट बिल्डिंग होता है, करना पड़ता है, या ड्रीम लिस्ट करना पड़ता है, आपका लिस्ट आप किए थे? वो बोलेगा नहीं, मैं तो हर टाइम मेरे पास दिमाग में रहता है, जो दिमाग में रहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, लिस्ट करना होगा। उसके बाद उनको बोलिए आप प्लान शो आपको दिखाना आता है? वो बोलेगा नहीं नहीं हमको प्लान शो नहीं दिखाता है। बहुत सारे लोगों को हम बताए थे, कहाँ बताए थे? चाय दुकान पे, एक साथ 50 बंदे को बोल दिया, बहुत सारे आदमी को मैंने बोला, कहाँ बोला? चाय पे दुकान पे। लोग क्या बोलेगा? यार से मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बोलेगा? तो ये जो है प्लान वो कहाँ बताया? दुकान में बताया। नेक्स्ट जो हुआ अटेंड मीटिंग सेमिनार, उनको पूछिए जब मीटिंग सीटिंग सेमिनार आप गए थे, आप सीखे थे? वो बोलेगा दो एक बार गया था और भी नहीं गया था। 5 नंबर जो फॉलो अप, आप फॉलो अप किए थे आपका अपलाइन के साथ, आपका लाइफ लाइन के साथ, आप फॉलो अप करते थे? दो एक बार करते थे और नहीं करते थे बाद में।
तो जब इतना सारा आप काम नहीं करेंगे तो यूं ही आपका सफलता आएगा? कैसे आएगा उनको पूछिए, तब वो बोलेगा हाँ सही, तो मैं, वो बोलेगा हाँ आप तो नहीं किए तो कैसे आपको ये सफलता मिल जाएगा? यही सफलता आता है। नेक्स्ट जो है, दोज हु काम फास्ट इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस आर सक्सेसफुल। कोई कोई आदमी आपको बोलेगा जो जो लोग इस बिजनेस में पहले आया है वो सफल हुआ है, अभी जो जुड़ेगा वो सफल नहीं होगा। बहुत सारा आदमी आपको ये कोई इसका ऐसा आपको आंसर देगा। आप भी जब जोड़ेंगे वो पहले पहले जो जोड़ चुका है उसका सफलता वो हो गया और कोई नहीं होगा। तो ये शुरू शुरू में मुझे बहुत सारा इस प्रॉब्लम को मुझे ये सुनने को मिला है। तो उनको बोलिए, मान लीजिए मैं बारासत में रहता हूँ, उनको बोलिए या आपका मोहल्ला में आप बोलिए या कोई चौरा पे बोलिए, जो रास्ते पे बोलिए, अच्छा है उनको पूछिए इस गांव में जो दुकान है, अभी जब दुकान है, अभी जितने सारे दुकान है, 10 साल बाद इतना ही दुकान रहेगा? उनसे पूछिए, वो क्या बोलेगा? नहीं, और भी दुकान बढ़ेगा। तो अगर 10 साल बाद यहाँ दुकान बढ़ेगा तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा? उनका आंसर दीजिए। अभी इंडिया में कितने आदमी पड़े हुए हैं? 2% भी आदमी इस बिजनेस में नहीं आए हैं। आपको उनको बोलते बताइए, 98% आदमी अभी इस बिजनेस में नहीं आए हैं। तो पूरा बिजनेस मैदान खुला हुआ है, आपके लिए खुला हुआ है। अब क्या सोच रहे हैं? पूरा मैदान खुला हुआ है। तो आपके साथ बहुत सारा आदमी आता है, अभी भी ज्यादातर लोग उतना माने पढ़े लिखे, उतना टैलेंटेड लोग अभी बिजनेस में नहीं आए हैं, लेकिन बहुत सारा आदमी आने के तगाड़ में है, क्योंकि इस कोरोना पीरियड ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। तो उनको बोलिए आप जब भी कभी उनको एक और भी एक आपको आंसर दीजिए उनको। मान लीजिए आप स्टेशन में गए टिकट खरीदने, किसी ना किसी पीछे हम लोग खड़े रहते हैं। आगे जाते कभी जब मेरा बारी आता है तो पीछे में मुड़ के देखता हूं, मेरे पीछे भी 50 आदमी जुड़ चुके हैं। तो अगर आप बिजनेस में रहोगे, उनको बोलिए अगर आप बिजनेस में रहोगे, आईडी बनाओगे, लोगों को बोलते रहोगे, तो आपके पीछे भी आदमी ऐसा लाइन लगा के आएगा। नेक्स्ट, हाउ टू हैंडल क्वेश्चन। मैं हैंडल क्वेश्चन के बारे में अभी बताए, कौन कौन क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। यूज फील फेल्ड फाउंड टेक्निक। जो बात वो बता रहे हैं उसको फील कीजिए, उनका अनुभव कीजिए और उनका जो प्रॉब्लम है उसको खोजिए, उसी हिसाब से उनसे बात कीजिए। अगर हम एक उनका प्रॉब्लम का हर टाइम, हर लोग चाहता है कि हम उनका प्रॉब्लम का सलूशन बताए, लोग चाहता है। अगर हम उनका दिल से जोड़ लिए हैं, उनका प्रॉब्लम का सलूशन कर दिए, तो क्या होगा? वो हम लोगों का बिजनेस में जुड़ना चाहेगा। मैं एक थोड़ा छोटा स्टोरी बताता हूँ, ये सब जानते हैं। एक ताले का चाबी खो गया, तो जब खो गया तो उसको हथौड़ी, ईंट सब लेकर ताले को तोड़ने का कोशिश कर रहा है, तो ताले तोड़ नहीं रहा है। ऐसा करते करते चाबी मिल गया, तो चाबी लेकर ताला खोल दिया। तो उस हथौड़ी जो है, वो ईंट जो है, वो पूछ रहा है, चाबी से पूछ रहा है, तुम इतना छोटा एक लोहे हो, इतना छोटे लोहे हो, आप, मैं इतने देर से कोशिश की है, ताले को तोड़ नहीं पाए, आप क्यों कैसे ताले को खोल दिए? तो चाबी ने आंसर दिया है, आप जो नहीं किए हैं वो मैं किए हैं। आप बोल रहे हैं आप क्या किए हैं? मैं जाके उस चाबी का दिल को टच किया। अगर आप फॉलो अप में, अगर आप बिजनेस में किसी का दिल को टच कर सकते हो, तो वो आपका बात हर टाइम सुनेगा, आप जो बोलेंगे वही करेगा। तो दिल को टच करना है हर टाइम। शेयर डेटा, आपके पास डेटा रहना चाहिए। इस बिजनेस कितने दूर जा सकता है? अमेरिका का 42% आदमी इस बिजनेस को करता है।
बहुत बड़ा बड़ा लोग इस बिजनेस से बहुत बड़ा कुछ किए हैं। फीकी ने क्या बता रहे हैं, फीकी केपीएमजी ने क्या बता रहे हैं, अगले 2025 तक इस बिजनेस 6-7 गुना बड़ा होने वाला है। कोरोना से पहले इंडिया में आरसीएम का डायरेक्ट सेलिंग का पोजीशन की 22 था, अभी कोरोना के बाद कोरोना के अंदर ही आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 15 में पहुंच गए हैं। लोगों को बताइए डेटा के साथ। आंसर क्वेश्चन बाय आस्क क्वेश्चन। कोई आपको क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए बोल रहे हैं आपका पेस्ट का दाम ज्यादा है, तो आपको आंसर कैसे देना है? क्वेश्चन से ही आंसर देना है। उनको आप बोलिए हाँ सर आप सही बोल रहे हैं, पेस्ट का दाम ज्यादा है, लेकिन कितना होना चाहिए? जब आप उनको पूछिएगा कितना होना चाहिए तो वो टेंशन में पड़ जाएगा। उनको बोलिए क्या 40 होना चाहिए, क्या 20 होना चाहिए, क्या 30 होना चाहिए, तो वो क्या बोलेगा? वो घबरा जाएगा। उनको बोलिए सर अगर 30 भी कर दिया तभी भी कोई नहीं बोलेगा जो पेस्ट का दाम ज्यादा है। सर पेस्ट का दाम ज्यादा नहीं है, अगर हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर सकते हैं, अगर दांतों का समस्या हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, तो इसका पेस्ट का दाम ज्यादा नहीं है सर, 1000 में भी लोग खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट देयर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन वो करेगा उनको आप कॉम्प्लीमेंट देते रहेगा। सर आप बहुत अच्छा सवाल किए, मैं बहुत सारा प्रोग्राम करता हूं, लेकिन आप जो सवाल किए ना ये पूरा मेरा दिल को छू गया, ये सवाल सर सभी को करना चाहिए, उनका आप महत्व दीजिए, उनका गुरुत्व दीजिए, बहुत अच्छा। लेकिन कभी भी उनको ज्यादा ऊपर मत उठाओ, लोग समझ जाता है। आप जब किसी को प्रशंसा करोगे ना, मिथ्या प्रशंसा, झूठा प्रशंसा नहीं करोगे, आप झूठा तारीफ नहीं करोगे, वो समझ जाता है। आंसर क्वेश्चन यूजिंग टूल्स, मैं पहले बताया, आप टूल्स के लेकर आंसर दीजिए। ऑलवेज गिव हिम 2 ऑप्शंस। जब आप जाओगे किसी के पास जाओगे, 2 ऑप्शन, हर टाइम 2 ऑप्शन। सर आप ये सब प्रोडक्ट लोगे या ये लोगे? सर आप आपका नाम पे ज्वाइनिंग करोगे या आपका वाइफ के नाम पे ज्वाइनिंग करोगे? 2 ऑप्शन दीजिए। 2 ऑप्शन आप जब दोगे वो भाग नहीं पाएगा, किसी ना किसी एक ऑप्शन को वो चुनेगा ही चुनेगा। उनको आप पूछिए, सर आप जब वो पेमेंट देगा, बहुत सारा आदमी नखड़ा करता है, तो उनसे पूछिए सर आप कैश दोगे या आप गूगल पे या इंटरनेट में आप रुपया दोगे? किसी के पास अगर कैश नहीं रहेगा तो आप बोलिए ना सर आप गूगल पे से कर दीजिए, तो आदमी आपको दे देगा। शो हिम द प्रॉफिट एंड लॉस। आप एक पेज में लिखिए, एक साइड में, अगर वो बिजनेस को नहीं करना चाहते उनको एक साइड में आप लिखिए जो आप एक एक ये फायदा आपको होगा। आपका 15 से 20% छूट मिलेगा, आपका सेहत अच्छा रहेगा, आपका बीवी का 10 से लेकर 32% मिलेगा, आपका 8% रॉयल्टी मिलेगा, आपका 5% टेक्निकल बोनस मिलेगा। सब बताइए उनको, इधर इधर फायदा दिखाइए, आपका मेडिसिन का खर्च इतना बचेगा, आप सेहत में अच्छा रहोगे। और उधर देखिए, उनको दिखाइए जो अगर आप नहीं करोगे तो आपका क्या क्या नुकसान होगा। ये लिख के बताइए, मुंह से नहीं बताइए, लिख के बताइए उनको। जो चीज हम लोग लिख के बताते थे ना तो दिमाग में घुस जाता है। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। उनको आप बोलिए इस अपॉर्चुनिटी को आप मत मिस कीजिए। उनको बोलिए मेरे पास बहुत सारा केवाईसी है, झूठा नहीं बोलना है, सच ही बोलना है। बहुत सारा केवाईसी मेरे पास है, उन लोग कुछ कुछ प्रोडक्ट लेके रखे हैं। अगर आप अभी 1000 बीबी का प्रोडक्ट या 2000 बीबी का प्रोडक्ट जो जिस हिसाब से होता है आप ले लेंगे तो आपके नीचे बहुत सारा बंदा आ सकता है, लेकिन कभी भी झूठा कमिटमेंट नहीं कर रहा है, बोल सकते हैं। और उनसे ये भी आप बोल सकते हैं, देखिए आदमी कभी, उनको आप बोलिएगा सर वो जो आपका पड़ोसी वाला है ना वो भी मेरा परिचित है, आपके पास प्रोग्राम करके मैं उसी के पास जाऊंगा, उसी के घर में जाऊंगा। उनको बोलिए
अभी जाके आप तो तैयार नहीं हो रहे, अगर वो ज्वाइनिंग हो जाएगा तो उनको ज्वाइनिंग करके उसके नीचे आपको दे देंगे। ऐसा क्वेश्चन आप अगर कर लिया तो उसके मन के अंदर क्या होगा? कोई भी नहीं चाहता है किसी का पड़ोसी मेरे आगे रहे, तो वो क्या करेगा? नहीं 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 सर, मेरा अभी कर दीजिए, मैं अभी ले लूंगा, उसका मेरा नीचे दे दीजिए। तो थैंक यू, मेरा बात यही खत्म होता है पूरा। मैं ज्यादा लगभग 50 मिनट ले चुका हूं। तो सुरेंद्र जी मेरा बात सुन पा रहे हैं सर? सुरेंद्र जी? यस सर, यस सर। हाँ सर। बहुत सबको बहुत धन्यवाद। सबको थैंक यू। धन्यवाद मेरा प्रोग्राम सुनने के लिए। हाँ सर, थैंक यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रियली में आज का सेशन मतलब एकदम माइंड ब्लोइंग सेशन था। और जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि आज तक का डायरेक्ट सेलिंग का सबसे फेवरेट टॉपिक मेरा है, वो है ये वाला जो आज हुआ है, फॉलो अप स्किल। क्योंकि यहीं आकर के इस इंडस्ट्री में हजारों लोग अपने आप को बड़ा बनाने के बजाय वो अपने आप को उसी लेवल तक रख पाते हैं या उससे नीचे ही उसको खत्म कर देते हैं। अगर इस प्रॉपर स्किल को वो ढंग से समझ गए, जैसा इफ्तिकार सर जी ने एकदम साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश की। हालांकि वो बांग्ला लैंग्वेज के मास्टर हैं, लेकिन आज उन्होंने हिंदी में इतना शानदार तरीके से बात किया है जिसका मतलब कोई वो नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया उन्होंने, और बिल्कुल मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। और निश्चित तौर पर आज के सेशन के कॉम्प्लीमेंट्स भी हम लोग लेंगे। और मैं ये आज ये नहीं पूछूंगा, क्योंकि आज उन्होंने एक लाइन अच्छी बोली कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। हम सवाल ही गलत करते हैं यस सर। तो जवाब तो गलत आना ही आना है। तो आज हम ये पूछेंगे कि आज के प्रोग्राम से आपने जो फॉलोअप स्किल में कौन सी एक ऐसी पॉइंट्स को आप अपने अंदर जो कमजोरी पाते थे, आज उसको आपने रियलाइज किया है। वो अपनी कमजोरी को आज हम बाहर निकालेंगे। तो बिल्कुल आज बहुत ही जबरदस्त आप सबका सहयोग बना रहा। मोमेंटम ऐसा था कि लास्ट तक कोई भी हिला नहीं। ये सबसे बड़ा अपने लिए प्लस पॉइंट रहा है। तो बहुत जबरदस्त, एक्साइटेड और एनर्जेटिक और एजुकेशनल आज का सेशन। इफ्तिकार सर को मैं दिल से धन्यवाद दूंगा, बहुत ही जबरदस्त तैयारी किया। और एक सूचना दे तो फिर हम आगे अपने व्यूवर्स की तरफ बढ़ेंगे। इसी बुधवार वाली हमारी एलडीपी की श्रृंखला है, उसमें नेक्स्ट बुधवार को हमारा जो सेशन रहेगा, एक ऐसे महागुरु आ रहे हैं जिनके पास जीवन का अनुभव भी है, आरसीएम बिजनेस का अनुभव भी है, यानी डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव भी है। और सबसे बड़ा कमाल उन्होंने किया है, जिस टॉपिक कैसे करना सीख रहे हैं, हम फॉलो अप करना सीख रहे हैं, अब हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को कैसे सीखना है, उसके लिए आ रहे हैं नेक्स्ट बुधवार को हमारे ग्रेट गुरुदेव आदरणीय डीएन मिश्रा सर। तो बिल्कुल मिस ना करें। मेरा एक अनुरोध और है, इस प्रोग्राम को आप जितना लाइटली ले रहे हैं आप ही का नुकसान है। इसको सीरियस लीजिए। प्रोग्राम बहुत जबरदस्त तरीके से ये राइजिंग मोड में जा रहे हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक लीडर अपने आप में बहुत बेहतरीन तरीके से अपना सब कुछ देने की कोशिश कर रहा है। तो आप और हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको हम लोग ढंग से प्रमोट करें। अपने अपने जो भी शेड्यूल्स होते हैं उसमें इस बुधवार के सेशन को आप पूरा प्लान करें, पूरा ढंग से प्रमोट करें, ताकि आपकी टीम के मैक्सिमम डायरेक्ट सेलर इसमें आए और अपनी स्किल को डेवलप कर पाए। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं इनवाइट करूंगा अब हमारे आज के व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा आज हमारे शानदार बंगाल के एक और सीनियर डायरेक्ट सेलर, हमारे ग्रेट मेंटर कह सकता हूं, जिनके बंगाल में बहुत चर्चे हैं। बहुत उन्होंने अपनी बड़ी बिजनेस को बड़ा किया है, बड़ा लेवल अचीव किया है, लोगों को ड्रीम दिखा के उनके ड्रीम को फुलफिल करवाया है। तो नन अदर देन मिस्टर देव कुमार दास सर, प्लीज वेलकम। और आज आप बताएं कि आपने किस तरह से इफ्तिकार सर को आप अपना व्यूज देने वाले हैं। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सुरेंद्र जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बस सुबह आपका मतलब चेहरा मेरे को मिल गया है, मुस्कुरा मुस्कुरा थैंक यू सर, थैंक अच्छा यू। जाएगा दिन। देखिए आज तो प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। इफ्तिकार सर ने जो बताया है वो तो खूब सरल तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं और पूरा एक्साइटेडली उनको एक्सप्लेन किए हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही फायदा होगा। जितने सारे लोग आज ज्वाइन है उनको ये सीखना चाहिए, क्योंकि उनका ये एक्सपीरियंस है।
बिजनेस करने से जो उनका जो अनुभव हुआ है, उनका जो फीलिंग्स हुआ है, उनका जो फेस करना पड़ा, उसी को आज उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किए हैं। लेकिन लास्ट में मैं ये चीज बोल रहा हूँ, एक चीज कि फॉलो अप के अंदर जो भी क्वेश्चन मैं करूंगा, जो भी क्वेश्चन मैं सामने वाले को करना पड़ेगा, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि उसका जवाब जो है वो ये ही होना चाहिए। राइट। फॉलो अप में ये बहुत जरूरी है। अगर कोई कंफ्यूजन वाली क्वेश्चन अगर कर दिया है सामने वाले को, तो उसका आंसर 50% नो 50% यस हो सकता है सर। लेकिन मैं समझता हूँ फॉलो अप के अंदर ये बहुत जरूरी है कि मेरा क्वेश्चन ऐसा होगा कि उसका जवाब ये ही देना पड़ेगा सामने वाले, तब जाके ये 100% रिजल्ट हम ले पाएंगे। ये मेरा अनुभव रहा। तो थैंक यू सुरेंद्र जी, और सबको जो जितने सारे सीनियर साथी है सबको मैं थैंक यू बोलता हूँ। ये बुधवार वाली प्रोग्राम को कंटिन्यू कीजिए, इसमें बहुत फायदा होगा लोगों का। और हमारा मेंटर गुरुदेव महागुरु जी ने चलाया है, मिस्टर प्रहलाद सर के कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग आपसे करी। मैं कहा आपका अनुभव जो है, आपने इतने सारे अचीवर्स क्रिएट किए हैं, तो बिल्कुल आपके अनुभव को हम लोगों ने भी, और हमारा उस आज की प्रेजेंटेशन में एक पॉइंट और ऐड हो गया है, तो निश्चित तौर पर सबके लिए फायदा रहेगा। थैंक यू देव कुमार सर। और इसी कड़ी में अब इनवाइट करूंगा हमारे यंगेस्ट शाइनिंग स्टार दिलीप कुमार जी। वेलकम सर। आपको होस्ट अनम्यूट कर सकते हैं दिलीप कुमार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और सुंदर सर और सभी साथियों को, और हमारे गुरु लोग भी हैं इसमें और सभी लोग। तो आज का प्रोग्राम में बहुत ही जबरदस्त रहा। इफ्तिकार सर बहुत बड़ा योगदान आज के प्रोग्राम में। तो उन्होंने एक एक पॉइंट बखूबी इतनी, जैसा कि आपने सर बोला कि वो बांग्ला लैंग्वेज के माहिर और हिंदी नहीं जानते हैं, चाहे कम अनुभव है, लेकिन हिंदी में भी बहुत इतना अच्छा तरीके से समझाया कि मैं समझता हूँ कि एक एक व्यक्ति उसको जरूर से जरूर आत्मसात किया होगा। और मैंने नोट डाउन किया है एक एक पॉइंट को, और बहुत अच्छे से स्लाइड के बाद उन्होंने जितने बखूबी से उसको बताया है एक एक चीजों को, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और मैंने नोट किया है एक एक पॉइंट को, और उस पर मैं एकदम अमल करूंगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे उन्होंने बताया कि ताले और चाबी की बात उदाहरण चीज को बताया, तो वो सब एकदम बहुत ही बढ़िया। तो सर आज का प्रोग्राम वाकई में मिरेकल रहा, और जिन लोगों ने मिस किया वो तो बहुत बड़ा गड़बड़ काम कर दिए। तो इसलिए कभी भी किस प्रोग्राम को मिस नहीं करना चाहिए। ये मेरा एक सबसे ज्यादा है कि उस प्रोग्राम से कुछ ना कुछ तो एक जरूर ऐसा चीज आएगा जो आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। दो के साथ सर बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा, और धन्यवाद। थैंक यू सर दिलीप को जी, बहुत बहुत बधाई आज के जी। आपका ये विचार बहुत मतलब इंस्पिरेशन वाला है कि सभी को एक प्रेरणा देगा, और एक मतलब ये भी करेगा इंडिकेशन कि अभी कोई आगे आने वाले प्रोग्रामों को मिस ना करें। इसी कड़ी में मैं इनवाइट कर रहा हूँ एक और हमारे शानदार मतलब एक पर्सनालिटी जिनके नाम से ही एनर्जी आ जाती है, शकील अहमद सर। प्लीज वेलकम सर। शकील अहमद सर, वेलकम सर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर सर और JRCM एवरीवन। बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन। इफ्तिखार साहब को आज मैंने पहली बार सुना है, और ऐसा लगा कि दिल से तैयारी उन्होंने किया था। बहुत ही बारीकी से एक एक पहलू जो कि हमारे रूटीन लाइफ में जब हम वर्किंग करते हैं उसमें बहुत सारी पॉइंट्स छूट जाते हैं, बहुत सारी को हम फेस नहीं कर पाते हैं आमतौर पे। मगर आज उन्होंने एक एक चीज पे बारीकी से दर्शाया है, और बड़ी सरलता के साथ जिस तरीके से प्रेजेंटेशन किया है, तो मैं सैल्यूट करता हूं साहब को, और दुआ करता हूं परवरदिगार से किसी तरह छाए रहें और अपने स्किल को बढ़ाते रहें। और इनसे यकीनन हमारा जो ये मिशन चल रहा है, गुरुदेव हमारे प्रहलाद सर और गोयनका सर और आप जैसे महालीडर हमारे साथ हैं गुरु, तो बहुत खुशी की बात है। और आप सभी गुरुओं को मैं नमस्कार करता हूं और सैल्यूट करता हूं कि आपने पूरे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा है, और मैं समझता हूं कि पूरे मोतियों को हम चुन चुन के निकाल के और डायमंड की शक्ल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपके विचार ही बहुत इंस्पिरेशन करते हैं। आप प्रेरणा जोत हैं पूरी टीम और पूरे परिवार के लिए। निश्चित तौर पर ये एक
आने वाले भविष्य का इंडिकेशन है कि आप रियल डायमंड के रूप में उभर कर आ रहे हैं, तो हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है सर। हमें हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा कि एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जो बहुत दूर की सोचती है। थैंक यू सर, थैंक यू। इसी कड़ी में बुला रहा हूँ हमारे एक और शाइनिंग स्टार, बहुत हमारे संघर्ष के दौर के साथी, और आज एक अच्छी मकाम पर अपने आप को स्टेबल कर चुके हैं, मिस्टर अंशुमान दास जी। प्लीज वेलकम सर। नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार सर। क्या कहें साहब के इफ्तियार जी के। इफ्तियार जी आपने आज पूरा फटाफटी बहुत बहुत अच्छा बोले। पूरा शुरू से मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा बोले आपने। घर पे जाके प्लान दिखाना, वो मीटिंग करना, एवरीथिंग। लेकिन उसमें 2-3 चीज जो सुरेंद्र जी बोले कि क्या पॉइंट आपने उठाया, वो पॉइंट में सबसे अच्छा चीज था कि ताला चाबी का। वो जो एग्जाम्पल था दिल को जाके छू रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम दिल को नहीं छूते हैं लोगों की, तो हम लोग कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर जितने भी साथी आज इस प्लेटफॉर्म में हैं अभी, ये सब प्रहलाद जी ने हर एक साथी के, हर एक लीडर के दिल में बैठे हुए हैं, इसलिए सब जुड़े हुए हैं। ये तो कहीं ना कहीं बिखर गए होते। ये मतलब ट्रू है, सच है। दूसरे था जो नींबू को निचोड़ने वाला, ये बहुत अच्छा पॉइंट था कि सही में अगर नींबू को काट के रख दें तो कुछ नहीं होगा, उसको निचोड़ना पड़ेगा। और वो टाइम वो था, वो जो नया ज्वाइनिंग आता है वो टाइम है हम निचोड़ दें, क्योंकि वो टाइम को निचोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ देर के बाद और निचोड़ने जाए वो हार्ड हो जाएगा। ये बहुत अच्छा ऑप्शन था। थर्ड था कि 2 ऑप्शन वाला चीज, कि हर एक इंसान को 2 ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि उसमें से वो कोई ना कोई मतलब चुनने के लिए उसका दिमाग में आएगा कि कुछ ना कुछ एक चुने। ये 2-3 जो चीज था, इसको मैंने नोट किया कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन था सर। थैंक यू सर। वाकई में बहुत, उसमें आपने जो लिखे उसमें से 2 पॉइंट मेरे और आपके सेम मैच हो गए। बहुत बढ़िया सर। वाकई में ये आने वाले भविष्य का इंडिकेशन है कि हम लोग अपने आप को भी डेवलप करने के लिए स्किल डेवलपमेंट में जो अपकमिंग टेक्निकल साथी जो डायमंड बनने वाले हैं, उनके माध्यम से जो ट्रेनिंग्स मिल रही है, तो निश्चित तौर पर सबको कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा जरूर होने वाला, ये मेरा मानना है। तो इसी कड़ी में अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे शानदार मुंबई की धरती से, यानी आर्थिक राजधानी से हमारे बीच में मिस्टर साहिल शेख जी। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सुरेंद्र जी। वेलकम सर। आसिम एवरीबॉडी। और सुबह सुबह जो बुधवार को हम लोगों को जो नॉलेज मिलता है, और नॉलेज इज पावर इफ यूज्ड, मतलब अगर उसको इस्तेमाल करें तो और ये जो चीज है कि अभी मिल रहा है हमें, इसको जब तक हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसका स्वाद नहीं आएगा। तो इफ्तिखार जी को पहली बार मैं सुना और बहुत ही शानदार लगा, और पता भी चला कि वो टीचर है, क्योंकि मैं समझना चाह रहा था, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी जो है बड़ी गजब की पर्सनालिटी है। और मैं मुंबई की नगरी में हूँ, पर मैं जब कोलकाता में था तो भी फिल्में ज्यादा देखता था। तो इफ्तिखार साहब बहुत ही फेमस आर्टिस्ट रह चुके हैं, और उन्होंने सबसे ज्यादा पुलिस का रोल किया है मतलब फिल्मों में। तो हमारे टीम के भी ये इफ्तिखार साहब हैं, जो बहुत ही आज पहली बार इनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। एक जो चीज इन्होंने पूरा जो प्रेजेंटेशन में इनका था, जो फॉलो अप का रियल जो थीम है कि अब महाभारत का और श्री कृष्ण का एक श्लोक है कि जंग को 3 प्रकार से जीता जाता है, शक्ति, भक्ति और युक्ति। तो इनके जो पूरे प्रेजेंटेशन में वो तीनों चीज अवेलेबल था कि नींबू को निचोड़ना पड़े तो शक्ति भी लगाओ और भक्ति भी करो और युक्ति का भी इस्तेमाल करो। तो थैंक यू इफ्तिखार सर, बहुत अच्छा आपने बताया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू साहिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी एक और हमें टिप्स दे दिया है, भक्ति, शक्ति और युक्ति। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साबित होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे एक और शाइनिंग स्टार, उभरते हुए खिलाड़ी, आज पूरे इंडिया में अपनी ब्रांडिंग कर चुके हैं, मिस्टर रंजीत कुमार जी। प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि आपने टॉपिक लिए थे, आप उसको बखूबी आपने दिया है। आप शुरुआत ही किए हैं कि पेशेंट को आप देख लो, ऑपरेशन कर लो, अगर उसका सिलाई नहीं किए, उसका जो पैकिंग नहीं हुआ तो पूरा गेम बिगड़ गया। तो आपने जो टॉपिक स्टार्टिंग में ही लिया,
ये बिजनेस का सब एजुकेशन हमारे पास है, लेकिन हमारा फॉलोअप अगर वीक हो गया, पैसे का पेट बोल के छोड़ दिया, तो कहानी खत्म। तो ये बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट, आज आप देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी बिजनेस नहीं करते हैं, अनपढ़ लोग भी बिजनेस बड़ा कर लेते हैं, उनका खाली पीछे लगने का, फॉलोअप का जो बाकी आपने टेक्निकल जो चीज दिया है, अनटेक्निकली लोग भी काम करके बिजनेस को एक बड़े लेवल में लेके चले आते हैं। हम लोग को बड़ा बिजनेस करने का अनुभव नहीं था, लेकिन मैं अपनी एक राज बताता हूं आपके इस शब्दों से कि मैं इस बिजनेस के जस्ट पहले गैस चूल्हा का दुकान चलाया करता था, उसके जस्ट पहले मैं ट्रांसपोर्ट में काम करता था। वहां पे फॉलोअप का गेम था, वहां लैंडलाइन फोन थे, मैं डेली वहां पे कॉल कितना करता था मुझे याद नहीं था, लेकिन 6,000-7,000 रुपया का वहां बिल आता था, और मेरे मेमोरी में लगभग 300 से 400 नंबर याद थे। किसी को पार्टी को कॉल करना हो, किसी को तुरंत निकाला, और फॉलोअप दिन भर में एक पार्टी को 8 बार 9 बार, जब तक वो ऑर्डर ना दे माल का तब तक उसको फोन करते रहना। तो वो गेम हमें यहाँ पे आगे बढ़ा दिया। मैं अपने टीम में भी लोगों को कहता हूं कि बिजनेस में आप कुछ भी करो, फॉलोअप करो, ये रिजल्ट आएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही, पहली बार मैं भी सुना आपका इस तरह से ट्रेनिंग में। तो हमारे टीम प्रहलाद और संजीव जी गोयनका के माध्यम से जो ये सीरीज चल रहा है, और बिल्कुल ये अभी देव कुमार दास जी या कोई बता रहे थे कि तैयारी, वास्तव में तैयारी हमें अच्छी करनी पड़ेगी। हम बड़ा चीज मिस कर रहे हैं, हम अपने टीम को ये बड़ा चीज मिस कर रहे हैं कि इतने अच्छे एजुकेशन के लिए हम पहले पे करते थे, हर चीज किया करते थे। आज मौका हमारे पास, एक एक लीडरशिप हमारे टेक्निकल लेवल में, हर लीडर एक एक लाके हमारा इतना कमाल का अपने अनुभव को, जो हम अपने बिजनेस को एक नए रूप को दे सकते हैं। तो हम तैयारी करें, अपनी गलती को हम सभी, मैं अपने गलती को खुद स्वीकार करता हूं कि मेरी तैयारी इस लेवल में, इस एजुकेशन की होनी चाहिए नहीं है। तो अगले बार से मैं भी प्रयास करूंगा कि अपने इस तैयारी को और आगे लेके जाए। धन्यवाद। थैंक यू रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्टार्टिंग वाले जो बात कही थी इफ्तिकार जी ने, उसको बहुत ही शानदार तरीके से बताया। और पूरी मतलब आज की फिल्म का जो मामला था ना, वो स्टार्टिंग में ट्रेलर जो दिखाई थी उन्होंने, ऑपरेशन वाला मामला, बस वही था। हम ज्वाइनिंग कराने के पीछे भागते हैं, कैसे भी डॉक्यूमेंट ले लो, अपलोड कर दो, नंबर आ जाए, JRCM, वहां तक नहीं रुकना है। जबकि शुरुआत असली वहां से होती है कि वो नंबर अगर आ गया है तो वो आपके लिए लाइफ टाइम जुड़ गया है। अब आपको उसका बेस्ट फॉलोअप करके उसको अचीवमेंट्स तक लाना है, या आपकी टीम में उसको। जैन साहब एक सेकंड रोकेंगे कि जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, अगर आपको फॉलोअप नहीं किया गया होता, मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, मेरे को फॉलोअप नहीं किया हुआ होता, साहिल जी को अगर फॉलोअप नहीं किया गया होता, अंशुमन जी को नहीं फॉलोअप किया गया होता, कौन जानता था उस समय कि ये बंदा ये काम करेगा। राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल। हर एक बीज में वो समझिए कि बहुत बड़ा वो वृक्ष बनने की कैपेसिटी है, लेकिन हमारा प्रोसेस अगर सही हो तो जिसमें कैपेसिटी होगा निकल के बाहर आ जाएगा। ये पूरा गेम फॉलोअप का है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा रंजीत जी ने। मतलब गेम चेंजर अगर कोई स्किल है तो ये फॉलोअप स्किल है, जो आपकी पूरी की पूरी कहानी को यू टर्न कर सकती है। इतना इसमें ताकत है, और ये बिल्कुल फैक्ट है। इस फॉलोअप में एक शब्द उन्होंने, इफ्तिकार जी ने बहुत बढ़िया बोला था, पेशेंस। यहाँ आदमी डिफीट हो जाता है, पेशेंस नहीं रखता है, और वो आदमी बस इस आदमी को पूरा खत्म कर देता है। मतलब कहते हैं ना, बेहोशी और घायल अवस्था में अगर आदमी तैयार हो जाता है तो वो खुखार होकर के जंगल का राजा बनता है, और हम उसको बेहोशी और घायल अवस्था में छोड़ देते हैं। आप पेशेंस जो बता रहे, जब मैं ट्रांसपोर्ट में काम करता था तो शाम तक व्यापारी को मैं कॉल इतना करता था कि लास्ट में वो एक गाड़ी बनाता था कि चलो आपके लिए मैं एक गाड़ी देता हूं, दिल्ली का मक्का भेजना है चाहे गेहूं भेजना है। वो लास्ट में इतना परेशान, मैं 10 बार दिन भर, सर हुआ क्या, सर हुआ क्या, सर हुआ क्या, सर हुआ, इतना मैं करता था कि लास्ट में वो परेशान होके वो कहता था कि चलो एक गाड़ी बना देते तुम्हारी। जी जी जी, बिल्कुल। मैं वही कहना चाह रहा था कि पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट है इस फॉलोअप स्किल में, और आज इफ्तिकार जी ने उसके बारे में बहुत ही शानदार समझाया, और सारे पार्टिसिपेंट आज बहुत अच्छा उसको ले रहे होंगे। और मैं साहिल जी की बात को समर्थन करूंगा, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, खाली बातें रहेगी। इतिहास में जितनी किताबें बन बन के तैयार पड़ी है, एक किताब और बन जाएगी कि इतने सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में फेलियर हो गए। क्या आप ऐसी किताब पढ़ना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं तो इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, और सक्सेस स्टोरी की किताबें बनाएं।
ऐसी बुक्स बनाए कि हम आज जिनको आइडियोलॉजिकल मानकर उनको रिकमेंड करते हैं, कल हमारे रिकमेंडेशन कोई और करे। ऐसा अपने आप को तैयार करें। और बहुत बड़ी ये मतलब मेरी नजर में जैसे राम जी को वनवास हुआ था, 14 साल की जो उनकी स्थितियां थी वो धैर्य की थी। वो चाहते तो वहां एंग्री हो जाते थे, जैसे दशरथ जी ने उनको बोला कि तुझे जंगल जाना है, 14 साल बाहर रहना, जबकि अगले दिन राज तिलक होना था। वो चाहते तो वहां भी गुस्सा कर सकते थे, जैसा इफ्तिकार जी ने बोला था कि वो गुस्सा करने में इसमें हो जाते हैं, तो वो नहीं, उन्होंने उसको पेशेंस से एक्सेप्ट किया कि शायद इस 14 साल की वनवास की जंगल की यात्रा में मुझे कुछ बड़ा मिलने वाला है। इसलिए उन्होंने उस यात्रा को एक्सेप्ट किया। धैर्य, कई परेशानियां उनको भी आई होगी 14 साल में, आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा, सुना होगा, वो परेशानियां फॉलोअप में आएगी। हमें उनको समझना पड़ेगा, उनको धैर्य के साथ एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये चीज हमारे साथ हो रही है, हम जिस प्रोस्पेक्ट के साथ कर रहे हैं वो, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, वहां जाकर के हमें उस रीजन को ब्रेक करना है। बस वो चीज सीख गए तो आपका फॉलो फाइनल हो। तो बिल्कुल आप बहुत ही जबरदस्त आज आपने सेशन लिया सर, इफ्तिकार सर को, शाइनिंग स्टार ऑफ टीम प्रहलाद। मैं सैल्यूट करता हूं उनको, क्योंकि मैंने भी आज उनको पहली बार प्रेजेंटेशन सुना, और पैसे से स्कूल टीचर है ये मुझे भी नहीं मालूम था। तो बिल्कुल आज एक ऐसा साथी हमारे परिवार का जो ऑलरेडी जॉब में है, सर मतलब टीचर है, गुरु है, जो बच्चों का भविष्य निर्धारण करता है, वो आज आरसीएम बिजनेस में आकर के पार्ट टाइम अगर अपने आप को टेक्निकल मकाम पे खड़ा करके ऐसी शानदार स्किल को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, तो मेरा यह मानना है कि बाकी सारे इंसान इस धरती पर कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप सब साथी का मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना मॉर्निंग का सेशन में अपना समय दिया, और विशेष अगर इफ्तिकार सर का कि उनकी जो तैयारी में उन्होंने अपना समय डाला, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा होने वाला है। आने वाले भविष्य में ऐसे ऐसे हमारे टीम प्रहलाद और संजीव गोयनका के स्पेशल लीडर्स, डायमंड हीरे जो है वो मोतियों की तरह चुन चुन के, देव कुमार सर ने बोला ना, वो डायमंड बनने वाले हैं। और एक एक मोती को चुनने की परख सिर्फ जोहरी के पास होती है, और वो जोहरी हमारे दोनों मेंटर है, आदरणीय प्रहलाद सर और संजीव सर। तो उनका जितना हम आभार व्यक्त करें या आशीर्वाद जितना लें उतना ही कम हो जाता है। तो बिल्कुल मैं उनको हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा और हमें इस खड़ा करने के लिए इस महामारी के दौर में भी एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को तैयार किया। हम सब उनके आभारी रहेंगे, सदैव ऋणी रहेंगे। और निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य के जितने भी स्किल्स पर जो प्रोग्राम होने वाले हैं, मैं सभी से कहूंगा, रणजीत जी के माध्यम से, हमारे सारे सीनियर साथियों के माध्यम से, कि हम सबको, उसमें मैं भी हूँ, इंक्लूड हूँ, अलग नहीं हूँ, कि हम सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना है और इस प्रोग्राम को सुपर डुपर हिट करवाना है। क्योंकि इसको अगर हमने प्रॉपर करवा लिया, और अगर 10% लोग भी स्किल डेवलपमेंट में अगर अपने आप को तैयार कर लेते हैं, हमारा काम 70% खत्म हो जाएगा। ये रियल फैक्ट है। इसलिए हमें इसको लाना, इस स्लॉट को फुल करना अब हम सबकी जिम्मेदारी है। हम संकल्प लेता हूं मैं अपने आप से कि अगले बुधवार से अपनी पूरी तैयारी रहेगी, जबरदस्त तैयारी रहेगी। हम पूरा इसको ताकत के साथ एकदम माहौल बना देंगे और ऐसा कर देंगे कि मतलब लोग आने के लिए तरसे कि सर मेरी एंट्री नहीं हो रही। हम ऐसा सोच लेके चलेंगे, क्योंकि मेरा सोचना है थिंक बिग, एक्ट बिग एंड अचीव बिग। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुदेव का आभार कि हमें इस तरह का स्लॉट उन्होंने दिया। तो आप सबका, साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे हम अगले बुधवार को प्रातःकाल 7 बजे, पूरी तैयारी के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नए सपनों के साथ, नई स्किल डेवलपमेंट के साथ, नए प्रयासों के साथ और नई जिम्मेदारियों के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। सभी को थैंक